नमस्कार। वी द विमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रिलेटेड है डोमेस्टिक वायलेंस से और इसे जो एक्ट कवर करता है उसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो जैसा कि हमें एक्ट ही बता रहा है, इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है। पहला विमेन, दूसरा डोमेस्टिक रिलेशनशिप, तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस। तो पहले हम ये जानेंगे कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है। तो इस एक्ट का जो सेक्शन 2F है वो डोमेस्टिक वायलेंस को वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। इसके अनुसार आपका कोई भी रिलेशनशिप जो कि आपकी मैरिज से, या अगर आप सेम एंसेस्टर से हैं उससे, या अगर आप किसी जॉइंट फैमिली से रिलेटेड हैं उस रिश्ते से, और आप एक हाउस होल्ड शेयर करते हैं, तो यह डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहलाता है। साथ ही साथ वह भी रिश्ता जो कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज हो, यानी आपका लिव इन पार्टनर, वह भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर आता है। तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं कवर होती, इसमें आपकी माँ, आपकी बहन, आपके कज़िन, आपकी चाची, आपके ताई, आपके जो भी लोग, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं और एक हाउस होल्ड शेयर करते हैं, तो उस घर में किसी भी रिश्ते से जुड़ी कोई भी महिला वह इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कवर होगी। साथ ही साथ अगर आपके साथ आपके घर में आपकी ससुराल से भी, चाहे साली या कोई सास, अगर कोई भी आपके साथ आपके घर में रहती है, तो भी इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर वह कवर होगी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा के केस में यह चीज़ डिफाइन की कि चूँकि एक्ट कहता है कि एनी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो इसमें अगर कोई लिव इन पार्टनर्स हैं जो कि एक हाउस होल्ड शेयर करते हैं, वह भी इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आती है कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है इस एक्ट के सेक्शन 3 में। तो बेसिकली घरेलू हिंसा जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी फिजिकल अब्यूज़, कोई भी इमोशनल अब्यूज़ यानी वर्बल या इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ और इकोनॉमिक अब्यूज़, इस चारों प्रकार के अब्यूज़ को इस घरेलू हिंसा के डेफिनेशन में, परिभाषा में परिभाषित किया गया है। तो पहली चीज़ ये कि अगर आपको किसी भी प्रकार का खतरा आपके स्वास्थ्य, आपके हाथ पैर, आपकी वेल बीइंग या आपके मेंटल हेल्थ पे या आपके सेक्सुअल हेल्थ पे डायरेक्टली प्रभाव डालती है, तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आती हैं। दूसरा, आपको अगर किसी भी प्रकार का हरासमेंट किया जाता है, कोerशन किया जाता है, यानी आपके साथ किसी प्रकार की ज़बरदस्ती की जाती है कि आप अपने घर से दहेज के लिए पैसे लेके आएँ, तो यह भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। अब ये जिस प्रकार के मैंने अब्यूज़ आपको बताए, इनको हम डिटेल में जानते हैं, जिसमें पहला हमने ये बताया कि फ़िज़िकल अब्यूज़। फ़िज़िकल अब्यूज़ के अंदर आता है किसी भी प्रकार का खतरा जो कि आपके स्वास्थ्य, आपके हाथ पैर, आपकी जो कि आपके किसी भी प्रकार का क्रिमिनल फोर्स, कोई भी मारपीट या जो भी आपके शरीर को दर्द कॉज करे, ये सारी चीज़ें आपके फ़िज़िकल अब्यूज़ में आती हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है कि किसी भी प्रकार का ह्यूमिलिएशन, डिग्रेडेशन, किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी की वजह अगर आपको गुजरना पड़ता है उस अब्यूज़ की वजह से, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। तीसरा है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी वर्बली या किसी भी प्रकार का इमोशनल अब्यूज़ आपके ऊपर करता है, इस बात को लेके कि आप बच्चे नहीं पैदा कर रहे या घर में कोई मेल चाइल्ड नहीं है, यह वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आता है। सिर्फ यही नहीं, और भी किसी भी तरह का मानसिक दबाव आपके ऊपर डालना भी वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आता है। चौथा है इकोनॉमिक अब्यूज़। इकोनॉमिक अब्यूज़ का मतलब कि आपको आपके स्त्री धन से वंचित करना, आपकी बेसिक जीवन चलाने के लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत है उसको देने से मना करना, घर में रखी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को एसेस, उन चीज़ों का उपयोग आपको नहीं करने देना, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा शेयर जिसमें आपका भी बराबर का हक बनता है, बिना आपकी सहमति के
उसे डिस्पोज ऑफ कर देना, उसे बेच देना या किसी और को दे देना, यह भी आपके इकोनॉमिक अब्यूज़ के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें हुई कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो क्या किया जा सकता है। तो किसी को भी, ना सिर्फ ओनली विक्टिम, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो सेक्शन 4 के अंदर वह प्रोटेक्शन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसको इस बात के बारे में सूचना देगा। और अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं है तो मजिस्ट्रेट को भी इस बात की सूचना दी जा सकती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है या कोई और व्यक्ति जिसे ऐसा लगता है कि किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, वह प्रोटेक्शन ऑफिसर को इस बात की सूचना दे सकता है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है। पहले तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का यह काम होता है कि जो कि विक्टिम है उसको पूरे केस में सहयोग देना, उसकी देखभाल करना, अगर कोई शेल्टर है वहाँ पे उसको सुरक्षित पहुँचाना, उसका प्रोटेक्शन करना, और अगर ऐसा है उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना कि वह किस प्रकार स्वयं को सुरक्षित रख सकती है। इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी उठाना प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है। इसके अलावा उसको इस बात की जानकारी देना कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत उसको फ्री लीगल एड यानी मुफ्त में कानूनी सलाह प्राप्त हो जाती है, इसकी जानकारी देना। बाकी अगर उसको किसी भी प्रकार के और रिलीफ की आवश्यकता है, उसको किस किस प्रकार के रिलीफ की ज़रूरत है, उन सब की एप्लीकेशन दिलवाना, ये सब प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर पहले तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर किन किन चीज़ों को, किन किन डोमेस्टिक एब्यूज़ को डिफ़ाइन किया गया है जो यह परिभाषित करती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या है, और तीसरा अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो पहला उसके साथ कौन सा कदम उसे उठाना है, यह हमने ये जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो उसको कौन कौन सी रिलीफ मिल सकती है। तब तक धन्यवाद।